राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप बाहर से जितने फिट दिखाई देते हो, क्या आप अंदर से भी उतने ही फिट हो? जरा सोचिए। जितने आपके मसल्स मजबूत हैं, क्या आपकी इम्यूनिटी भी उतनी मजबूत है? ध्यान दीजिए दोस्तों। आजकल जिम की जो एक भेड़ चाल चली हुई है, लोग बढ़ चढ़कर जिम में जाते हैं, पसीना बहाते हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। ये उनका भ्रम है। आप सोचिए, जिम जैसे टॉक्सिक माहौल के अंदर आप अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रख सकते हो? चारों तरफ एसी चल रहे होते हैं, उसके बाद आप पसीने के थ्रू डिटॉक्स होते हो और जैसे ही एसी चलते हैं, एसी की ठंडक आती है, तुरंत वो टॉक्सिन्स दोबारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं दुगनी क्षमता के साथ। तो बताइए, आप कहां से फिट हो रहे हो? आप बाहर से अपने मसल्स को जरूर देखकर खुश होते होंगे कि नहीं, हमारे बाइसेप्स अच्छे हो गए, हमारी चेस्ट अच्छी होगी, हमारे शोल्डर अच्छे हो गए, लेकिन अंदर से आप कमजोर होते जा रहे हो, क्योंकि आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि आप इतने टॉक्सिक माहौल के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो। पहली बात, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जब जब टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तब तब हम बीमार होते हैं। और टॉक्सिन्स डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले 3% स्टूल पास करने से डिटॉक्स होती है बॉडी, 7% बाथरूम जाने से डिटॉक्स होती है बॉडी। जैसे कि आप पानी पीजिए और उसके बाद यूरिन पास करते जाइए, तो उससे होती है 7%। 20% होती है स्वेटिंग से, पसीना बहाने से, यानी कि आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और किसी भी तरीके का ऐसा काम कर रहे हो जिससे स्वेटिंग हो रही है, तो उसमें 20% तक आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। और 70% तक जो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है दोस्तों, वो होती है योगा प्राणायाम से। जी हाँ, जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। भारतवर्ष आज विश्व गुरु है योगा में, और कितने परसेंट लोग योगा करते हैं ये आप खुद सोचिए। सिर्फ और सिर्फ योगा आजकल बुजुर्गों के लिए छोड़ दिया गया है। जितने भी बुजुर्ग हैं वो सिर्फ योगा करते हैं। ये कहा जाता है क्योंकि इनसे वेट लिफ्टिंग नहीं होती, क्योंकि इनसे वेट नहीं उठाया जाता, तो इसलिए बुजुर्गों को सिर्फ योगा करनी चाहिए। इसलिए योगा को इतने पीछे कर दिया है। दोस्तों, हमारा शरीर प्राणों से बनता है और प्राणों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। सांसों को स्वस्थ रखना, उसके लिए होता है प्राणायाम, जिससे हम इंटरनली मजबूत होते हैं। आपको रोजाना तौर पर कपालभाति करना चाहिए, जिसको कि खाली पेट करना चाहिए। अनुलोम विलोम, जो कि आप खाली पेट भी कर सकते हो और खाना खाने के बाद भी किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम, और भी इस तरीके के छोटे छोटे 10-12 योगा होते हैं, जिसके लिए आपको कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस जगह पर बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, वहां बैठकर आप इस प्राणायाम को कर सकते हो। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। आप ये सोचिए कि आपने लास्ट डीप ब्रीदिंग कब की थी, आपको याद ही नहीं आएगा दोस्तों कि लंबी गहरी सांसें आपने कब ली थी। जब आप लंबी गहरी सांसें ही नहीं लोगे तो ऑक्सीजन आपके माइंड तक कैसे जाएगी? आप सोचिए। जब भी आपको समय मिलता है तब आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। किसी भी समय आप खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम कीजिए। शाम को सोने से पहले आप हमेशा अनुलोम विलोम कीजिए, आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा समय अपना खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट बहुत है, और उसी के अंदर आपको अंदरूनी पावर मिलेगी। आप अंदर से फिट होंगे। आप वेट उठाकर अपने मसल्स जरूर फिट कर सकते हो, लेकिन आप खुद फिट नहीं रह सकते हो दोस्तों। आपको इसके लिए प्राणायाम करना ही पड़ेगा। जिम के अंदर जाते हो आप, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोशिश कीजिए आप बॉडी वेट की एक्सरसाइज कीजिए, जिसके अंदर आप रस्सा कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, चिनअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, दंड बैठक लगा सकते हो, सिटअप्स कर सकते हो। जितना ज्यादा हो सके आपको बॉडी वेट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जितने भी ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आज की डेट में मार्केट में चल रहे हैं दोस्तों, उनको आज ही से अपने जीवन से निकाल दीजिए। इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान तो भर भर के हो रहा है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, और अपने शरीर को अच्छा बनाने की बजाय अपने शरीर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और ऐसा ही जिमों में आजकल चलता जा रहा है। जितने भी आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स देखते हो दोस्तों, वो सभी के सभी इन सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को खाकर, एनाबॉलिक्स लगाकर ही अपने शरीर को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। और जो ये बोलते हैं कि हम नेचुरल हैं, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। और ये बॉडी बिल्डर सिवाय बॉडी बिल्डिंग के, सिवाय जिम चलाने के, सिवाय पर्सनल ट्रेनिंग देने के और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। आप इन लोगों के झांसों में मत आइए।
आप जिम जरूर जाइए, लेकिन ऐसे माहौल में जाइए जहां पर कि आप बॉडी वेट की एक्सरसाइज कर सको, क्रॉसफिट कर सको, रनिंग कर सको, योगा कर सको, आप वॉक कर सको। आप इस तरीके की वेट लिफ्टिंग ना कीजिए, इतना हैवी वेट ना उठाइए जो फ्यूचर में आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बनाने का यही पर्पस था कि अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। आप बाहर की नहीं, अंदर की पावर को भी बढ़ाइए, और जिसके लिए आपको जरूरी है प्राणायाम करना। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी, बशर्ते कि आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।